Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, it's me Dr. Sami, and currently I am an internee at North China University of Science and Technology. Assalamu alaikum. I am Dr. Aksar Rafiq and I am an internee at the affiliated hospital of the North China University of Science and Technology. Hello guys, my name is Dr. Soban. I'm an intern here in NUST Hospital. Assalamu alaikum. My name is Dr. Maaz. I am here in internee in North China University of Science and Technology. I'm Dr. Jannat Masar and right now I'm working as an internee at North China University of Science and Technology Hospital. Assalamu alaikum. I am Dr. Ghulam Fatma. I'm internee at North China University of Science and Technology Hospital. मैं आज आप लोगों से ये अपनी इंटर्नशिप की ये जो एक्सपीरियंस है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ. चाइना में क्या फ़ायदे हैं इंटर्नशिप के. एक तो इधर आप लोगों को पता है हॉस्पिटल एडवांस्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त है, हाइजीन का ये लोग बहुत ही ख्याल करते हैं, डिसिप्लिन है. तो चाइना में ये फ़ायदा है. लेकिन मेन जो इशू है चाइना में इंटर्नशिप करने का वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर है. तो जिसको लैंग्वेज सही आती है चाइनीज़ तो वो चाइना में इंटर्नशिप कर सकता है और उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है. इवन यकीन करें लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है. जो मास्टर लेवल पे भी पाकिस्तान में नहीं सिखाते वो बंदा चाइना में सीख सकता है हॉस्पिटल में अगर लैंग्वेज अच्छी हो. लेकिन मैंने ख़ुद इधर सर्जरी की है तो मेरी बहुत लेटेस्ट और एडवांस सर्जरी हुई है जो पाकिस्तान में इम्पॉसिबल होता. मेरा रिहैब भी बहुत अच्छा हुआ है इधर. सो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने चाइना में इंटर्नशिप करनी है तो लैंग्वेज उसके लिए मस्ट सीखें और आप लोग के लिए हमेशा फ्यूचर में इसका बहुत फ़ायदा होगा. Technology-wise, China is already very advanced. So when we perform surgical procedures, we use cutting-edge technology that might not yet be available in Pakistan. Basically, China की और पाकिस्तान की इंटर्नशिप में डिफरेंस ये है कि in China there is no discrimination. If you are a student, even a PG consultant, तो आपको सबको एक हिसाब से सिखाया जाएगा. कोई ये नहीं होगा कि आप स्टूडेंट हो आपको कम सिखाया जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम चाइना में इंटर्नशिप के बारे में बात कर सके तो यहाँ पे इंटर्नशिप करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है. इसके कुछ रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बताऊँगा. सबसे पहले ये है कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी इधर सीख सकते हैं. मतलब जो लेप्रोस्कोपिक मशीन है या दूसरी जो उसकी ORs है, ऑपरेशन रूम्स है, ये मोस्ट इक्विप्टेबल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ इन लोग लेके आए हैं. तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आप देख सकते हैं और वो पुराने तरीके इस्तेमाल नहीं करते टेक्निक जो पाकिस्तान में हम यूज़ करते हैं. इधर मैक्सिमम जितने भी ऑपरेशन मैंने देखे वो मिनिमल इन्वेसिव तरीके से करते हैं जो पेशेंट को कम से कम हार्म करते हैं. एंड जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है SSIs पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा होते हैं. 90% पेशेंट उससे मर जाते हैं. यहाँ पे हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है. मतलब जो स्टरलाइजेशन होता है, एक सर्जरी में एक ही किट इस्तेमाल करते हैं. जब वो यूज़ करते फिर उसको दोबारा फेंक देते हैं, उसको यूज़ ही नहीं करते. तो यहाँ पे जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है SSIs वो बिल्कुल ज़ीरो है. आप मैनेजमेंट सीख सकते हैं कि आप किस तरह पेशेंट को मैनेज करेंगे. दूसरा, अगर हम पेशेंट के डायग्नोज के बारे में कहें तो डायग्नोसिस यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर होता है. वो पाकिस्तान में तो एम्पेरिक थेरापी की जाती है कि बस एक WBC कर दो, एक यूरिन एनालिसिस कर दो या 1-2-3 टेस्ट और कर दो तो बस पेशेंट को फारिग कर दे. लेकिन यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे सिस्टमेटिक आपकी होती है चेकअप, आपकी हेड टू टो चेकअप होता है. मतलब आपका सब कुछ चेक कर लेते हैं, आपकी प्रॉपर डायग्नोज कर लेते हैं. ईच एंड एवरी टेस्ट जो रिक्वायर होते हैं डायग्नोज के लिए वो कर लेते हैं. एंड जो डॉक्टर्स है बेशक उसमें कुछ ऐसे है जिसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है इंग्लिश, लेकिन मेजॉरिटी अब जो प्रोफेसर होते हैं जो फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, आपको सिखाते हैं. जब मैं OPD में डॉक्टर के साथ होता हूँ तो वो साथ साथ जो भी पेशेंट देखते हैं मुझे साथ साथ बताते हैं कि इस पेशेंट, क्योंकि चाइनीज़ पेशेंट तो खुद इंग्लिश नहीं बोल सकते तो प्रोफेसर मुझे ट्रांसलेट करते हैं कि इस मरीज़ को ये बीमारी थी, अभी मैंने ये किया, मैं उसकी ये टेस्ट करूँगा. फिर टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद CT आपको समझाता है, MRI की रिपोर्ट आपको समझाता है, जो भी पेशेंट की डिजीज़ इन हिस्ट्री होते हैं सब कुछ आपको समझाता है. तो मैं आई विल प्रेफर टू डू माई इंटर्नशिप हियर इन चाइना बिकॉज I think it's very beneficial for me to learn more and more and explore advanced technology. इसके अलावा यहाँ पे हमें साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स भी पढ़ाई जाती है. चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, इनका एक पूरा एक अलग से एक सेक्शन है जो कि यहाँ पे पढ़ाया जाता है. और इसके साथ साथ यहाँ पे हॉस्पिटल में वो हमें सिखाते भी हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट की जाती हैं ये टेक्निक्स. हाँ, मैंने अपनी एक चीज़ बहुत इम्प्रूव की है, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. जो है हम सीख नहीं पाते. जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बहुत रश होता है, तो डॉक्टर जो होता है उसका फोकस होता है कि बस पेशेंट आए, चेक करो और बस भेज दो. तो यहाँ इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता. यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है पेशेंट के साथ वो बहुत ज़बरदस्त है. और यहाँ मैंने जो एक चीज़ बहुत इम्प्रूव की है और वो यही की है कि मेरे और मेरे पेशेंट्स के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मेरी उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हुई है, जो कि हमारे प्रोफेशन
प्रोफेशन में बीइंग अ डॉक्टर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं आपके उतने ज़्यादा मरीज़ होते हैं, उतने पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। और मैंने यहाँ ये चीज़ बहुत देखी है और इसका मैंने फ़ायदा भी उठाया है कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी जो बॉन्डिंग है पेशेंट्स के साथ, जो अपना रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग की है।